नमस्ते फ्रेंड्स, मैं शिवानी। कल मैं 5 शरीर के बारे में बताया था। कल की वीडियो में मैंने कि हमारे 5 शरीर होते हैं, आपके 5 शरीर होते हैं, एवरी ह्यूमन बॉडी के 5 शरीर होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 चक्रा की, कि ट्विन फ्लेम जर्नी में 7 चक्रा का क्या मेजर रोल है, उसको कैसे अलाइनमेंट में लाना और वो काम कैसे करते हैं। 7 चक्रा कैसे काम करते हैं, कैसे घूमते, जो 6 और 9 जिसकी आप बात करते हैं वो स्पिन करते हैं, हमारे भीतर ही स्पिन करते हैं वो। तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जैसे आप 7 चक्रा मेडिटेशन शुरू करते हैं तो वो हमारे चक्र कुछ दिन में आपको आभास होने लग जाता है कि हमारे चक्र कैसे स्पिन करते हैं। मंथन जिसको बोलते हैं, समुद्र मंथन, ये हमारी बॉडी समुद्र है, इसके अंदर जो मंथन चलता है वो कैसे होता है। शिव एंड शक्ति विद इन यू मी, मतलब वो आपके भीतर भी शिव और शक्ति है, मेरे भीतर भी शिव और शक्ति है। उस आपके भीतर के शिव शक्ति को मेरा प्रणाम, नमस्ते। तो आज हमारा जो बेसिक चक्रा है, वीडियो कंप्लीट देखें, पूरी देखें और आपकी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, बहुत जल्दी। तो जो पहला हमारा चक्रा है रूट चक्रा, जो हमारे बैकबोन के टिप ऑफ गुदा द्वार जिसको बोलते हैं, वहाँ पे होता है ये। तो उसको हमारा जो होता है उसी के अंदर हमारी कैरी की हुई एनर्जी होती है जन्म जन्मों की। तो वो जब हमारा ब्लॉक होता है तब हमारा अंदर फियर होगा, गुस्सा होगा, जेलसी, बहुत फियर होता है हमारे अंदर। ये चीज़ होगी कि नहीं, ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, मतलब फियर। हमें प्रभु के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि ये एकदम से हम फ्री फ्लो होके कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जब हमारा ब्लॉक होता है तब हमें ये फियर की एनर्जी होती है। तो ये हमारा जब हमारे अंदर ही फेमिनाइन है, हमारे अंदर ही मैस्कुलाइन है, मैं ही मेरा ट्विन हूँ और ट्विन ही मेरे अंदर है। और ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत प्योर जर्नी, बहुत प्योर जर्नी है। आप बिल्कुल बेझिझक छाती ठोक के बोल सकते हैं आई में ट्विन फ्लेम जर्नी, अगर आपको मालूम हो चुका है तो। हर कोई है, सबके अपने ट्विन हैं। अब सोचिए अगर सबका यूनि होना हो तो ये धरती कैसे हेवन जैसी बन जाएगी, एकदम स्वर्ग, सबको अपना अपना प्यार मिला है, सब एकदम से हेवन है। कोई यहाँ पे रेप नहीं है, कोई यहाँ पे तलाक नहीं है, कुछ नहीं है, सबके फ्रीडम जिसको बोलते हैं। इमेजिनेशन करें, वो धरती हमें बनानी है आगे, और बन रही है और बनने वाली है। दूसरा चक्र है सैक्रल चक्र, जिसके अंदर स्टक इमोशन होते हैं। जब ये ब्लॉक होगा आपका तो जितनी भी यूट्रस से प्रॉब्लम संबंधित जितनी भी समस्याएं वो आपकी शुरू हो जाएंगी, जिसमें ब्लीडिंग होना, ये वो फलाना, इमोशन, रोना गाना, ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। उनके भी स्टक इमोशन होते हैं जो हावी होते हैं अपने ऊपर कभी कभी, तो वो भी ऐसे ही रोना गाने वाला, कभी बहुत इमोशन हो जाएंगे, चुपचाप हो जाएंगे, एडिक्शन जिसको बोलते हैं, एडिक्शन में पड़ जाना। तो वो जब ब्लॉक होता है तब ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो फेमिनाइन होती है वो देने वाली होती है और मैस्कुलिन जो होता है वो गिवर होता है। तो यहाँ पे जो 6 9 का क्या रहता है कि गिवर, यहाँ जो फेमिनाइन एनर्जी है वो क्लॉकवाइज चलेगी और मैस्कुलिन एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वो रिसीवर है तो वो लेने वाली है, तो यहाँ पे वो रिसीवर का काम करेगी। तो जैसे ये साफ होना शुरू होंगे तो आपको पता चलने लगेगा आपकी सेक्सुअल एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। आपको पता चल जाएगा कि ये एनर्जी मेरे को कहाँ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है। यही आपकी क्रिएटिव साइड है। जब इसको उठा के आप थर्ड आई तक लेके आते हैं तो आपकी सारी की सारी फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्रिएटिव साइड आपकी ओपन हो जाएगी और आप डिसीजन मेकर बन जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा मणिपुर चक्रा। तो मणिपुर को सूर्य चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी बोलते हैं। जिसका ये खराब होगा तो उसके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते, खासकर मेल से उसके रिलेशन अच्छे नहीं रहते। तो यहाँ पे आपके फादर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है। तो जो ये हम, क्योंकि हम का जन्म जन्मों से कैरी, जब से ये सृष्टि बनी हम तब से चले हुए आ रहे हैं और ये जन्म जन्मों का कैरी किया हुआ है हमने। तो ये जो सोलर प्लेक्सस जिसका चक्रा खराब होगा तो उसकी डाइजेशन सिस्टम की जितनी भी बीमारियां होगी वो यहाँ पे उसको स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सोलर प्लेक्सस है वो कैसे काम करता है, जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वो फेमिनाइन का घूमता है, और जो राइट घूमता है वो मेल का। यानी यहाँ पे देने वाला मेल है और लेने वाली फीमेल है। तो जो देना है मतलब पावरफुल, कि वो उसको सेफ रखता है। जो हमारा मैस्कुलिन साइड है वो हमें सेफ रखता है, इसलिए वो क्लॉकवाइज घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज फेमिनाइन का घूमेगा। इसमें फिर धीरे धीरे हमारा रिलेशन सुधरने लगेगा, हमारा खाना भी डाइजेशन होने लगेगा, हमारे कोई भी हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। और हमारा जो जिसको बोलते हैं
बहुत मजबूत हमारा एक ऑरा जिसको बोलते हैं वो बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। विश्वास, कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, हमारे चेहरे पे अलग ही झलकने लग जाता है। एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर आ जाता है कि बहुत कॉन्फिडेंट है, बेझिझक बोल रहा है, ऐसे करके जो बातें करते हैं वो चीज़ है। और यही सोलर प्लेक्सस हमारा थ्रोट चक्रा को क्योंकि ये जो घूम के जो ये एक दिन ये भी लेके आऊंगी कि मूलाधार किससे कनेक्ट है, सैक्रल किससे कनेक्ट है, यही हमारे थ्रोट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। जब ये दोनों बैलेंस में आ जाते हैं तो एक्सप्रेस कर पाते हैं आप बातों को, और रिलेशनशिप में आप लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। अब अगला आता है हमारा हार्ट चक्रा। तो हार्ट चक्रा जो यहाँ फेमिनाइन रहती हैं वो सिर्फ देने वाली होती हैं, फेमिनाइन हार्ट जिसका, क्योंकि वो हार्ट से कनेक्टेड होती है। हर किसी से भी प्यार करेंगी तो हार्ट से करेंगी, पहले तो वो करेंगी नहीं, करेंगी तो हार्ट से कनेक्टेड हो जाती हैं। तो यहाँ क्लॉकवाइज जो चलेगा वो फेमिनाइन का मतलब जो हमारी फेमिनाइन साइड है, और मैस्कुलाइन साइड जो होता है वो लेने वाला होता है, तो यहाँ पे वो चलेगा। तो ये हम जब तक इनको बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हमारा यूनियन पॉसिबल ही नहीं है, और इसी से हमें फिर 5 शरीर का हमारा ज्ञान हमें हो जाता है। तो अगला आता है हमारा थ्रोट चक्रा। तो थ्रोट चक्रा जो होता है ये क्लॉकवाइज यहाँ पे मेल का, और एंटी क्लॉकवाइज जो चलता है वो फेमिनाइन का चलता है। ये हमारे अंदर के ब्लॉक जो कम्युनिकेशन जो हमारा रहता है उसको ब्लॉक किए हुए रहता है, किसी से भी हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, जिसको कहते हैं आकाश चक्र भी बोलते हैं। आकाश तत्व अशुद्ध हो गया इनका, तो वो हमारा जो चक्रा रहेगा, तो हम बोलेंगे कुछ और लोग कुछ समझेंगे, तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे हम किसी के सामने भी, एक्सप्रेस नहीं, क्योंकि हमारे सारे चक्रा अनबैलेंस है, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं है, फियर हमारे अंदर भरा हुआ है, तो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। तो थ्रोट चक्रा और उसके बाद हमारा हार्ट चक्रा और हमारा सैक्रल, ये 3 बेस चक्रा हैं जिनका हमें बहुत अच्छे से बैलेंस बनाना है। वैसे तो सारे चक्रों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद आता है थर्ड आई। अगर थर्ड आई फिर एक दिन लेके आएंगे ओवर एक्टिव होते हैं तो क्या क्या होता है। तो अब हम आते हैं थर्ड आई पे। थर्ड आई का मतलब होता है क्लॉकवाइज फीमेल की चलती है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज मेल की चलती है, जो जिससे हमारा जिसको बोलते हैं इंट्यूशन पावर हमारी बहुत स्ट्रोंग हो जाती है। तो वो रिसीव करता है मेल, हम टेलीपैथी जिसको बोलते हैं, आपने कुछ भी बोल दिया तो तुरंत रिसीव करेगा वो। तो यहाँ से हमारी इंट्यूशन पावर, भगवान की जो हमारे अंदर एक बिलीव पावर बढ़ जाता है गॉड के ऊपर, उनके सुनने लग जाते हैं। इंट्यूशन हमें यहीं से आती है, डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारी हायर सेल्फ है हमसे कनेक्ट हो जाती है। कहते हैं ना कितना तेज किसी के चेहरे पे बहुत तेज होता है। तो जब हमारी थर्ड आई ओपन होती है और हमारी सेक्सुअल चक्र जो सेक्सुअल एनर्जी है थर्ड आई तक आती है, तो हमारे तेज पे एक नूर आता है, हमारे फेस पे एक तेज आता है, अलग से ही दिखता है उसका कि उसका फेस कितना चमक रहा है, कितना तेज है उसके फेस पे। तो जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी जो हम लस्ट में वेस्ट करते हैं, लोगों से हम वो बना के रिलेशन बना के, और सेक्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा है, वो लस्ट के यानी 3D में ही उसको यूज कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, उसके चेहरे पे छाइयाँ, पिगमेंटेशन, पिंपल, मतलब उसका एक रफ चेहरा उसका हो जाएगा। और ये जब आपका ये सेक्सुअल एनर्जी थर्ड आई पे आएगी तो एक तेज एक नूर आपके चेहरे पे अलग से दिखाई देगा, आप सेटिस्फेक्शन की भावना आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि गॉड आपके भीतर है, शिव और शक्ति आपके भीतर है। तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी डिजायर उस टाइम पे वहाँ नहीं, सिर्फ इंट्यूशन, भगवान ने इंट्यूशन दी है, मैं भगवान का कार्य कर रही हूँ, मैं प्रभु का कार्य कर रही हूँ। उसके बाद हमारा आता है लास्ट चक्रा, जो हमारा, क्योंकि हम बैलेंस हो चुके हैं, अब उसके बाद आता है सहस्त्रार, जैसे वो पंखड़ियों की तरह खेलता है। हमारा जो राइट और लेफ्ट ब्रेन एक हो जाते हैं, मर्ज होते हैं, तो दोनों ब्रेन हमारे काम करते हैं। सन और मून जिसको बोलते हैं, वो हमारा संगम एक बन जाता है। तो फिर वो ओपन होती हैं सहस्त्रार पंखड़ियाँ जो हमारे इसके अंदर है। तो वहाँ पे फिर प्रभु के साथ हम लाइन हो जाते हैं, प्रभु और एक हम एक हो जाते हैं, और उसके बाद मर्ज हो गए और वहीं पे हमारा यूनियन हो गया। तो डिवाइन जैसे फिर हमें एक ऐसे आभास होने लग जाता है, मैं डिवाइन पाथ पर हूँ, मैं अलाइन हूँ, भगवान मेरे भीतर है, मैं लाइफ के लेसन लर्न करूँ, क्योंकि जो लेसन लर्न करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मैं प्रभु का लेसन लर्न करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, और लोगों को अलाइन कर, मतलब लोगों को अलर्ट कर रही हूँ कि ये होगा। जैसे हम लोग जितने भी मेंटोर हैं इसके ऊपर, वो सब प्रभु का कार्य कर रहे हैं, तो सबके रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड दें, और अपने आप को अलाइनमेंट में लेके आए। अवेकनिंग सबकी आनी है, सब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में।
सबको होना है। अब अगर आपको पता चल चुका है कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं डिवाइन पाथ पर हूँ, प्रभु के साथ मुझे अलाइन होना है, मुझे अब और कर्मा क्रिएट नहीं करना, तो आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना ही करना है। तो ये हमारा 7 चक्रा के ऊपर था कि ये कैसे वर्क करते हैं। जिसको 6 और 9 नंबर दिखाई देते हैं खासकर, ये उनके लिए है। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।